गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 14 सितंबर, बुलेट करंट अफेयर इंडिया काउंसिल। 14 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में आंसर करेंगे और हर क्वेश्चन का फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो परीक्षा से मोस्ट बड़ा। आज 14 सितंबर से एक क्वेश्चन है। 14 सितंबर के बारे में खूब अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इसका झलक दिखा देता हूँ। इसका ये है कि 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। इससे रिलेटेड और भी कुछ मैं बहुत सारी चीज़ तथ्य बताने चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है। मैं सारी चीज़ आपको दूंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? अपनी आज़ादी के लिए सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। सही बात है। अपने आप को यानी किसी भी दरवाजे की चाबी खोलना है, यानी किसी भी चीज़ में जाना है, किसी भी क्षेत्र में जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसका एकमात्र चाबी क्या है? चाबी वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा पद आप हासिल कर सकते हैं। तो शिक्षित बनिए और दूसरों को भी बनाइए और पूरा मन लगा के पढ़िए, अपना 100% दीजिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। 14 सितंबर 2021 बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम। आज का पहला क्वेश्चन, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने यह किताब अपने नाम पर कर लिया? यूएस ओपन के 14 साल के इतिहास में ये किताब जीतने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दानिल मेदवेद। दानिल मेदवेद जो क्या है, रसिया के हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये किताब अपने नाम कर लिया। यूएस की बात आई है तो देखते हैं फिगर में यूएस कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बात आई है यूएस यानी अमेरिका की, तो चलिए यूएस के बारे में और रसिया के बारे में पूरा जानकारी ले लेते। रसिया के प्रेसिडेंट को जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। अब इन्होंने क्या किया था, कोरोना के महामारी के कारण त्यागपत्र से और अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। रसिया की कैपिटल कहाँ जाएगी? मॉस्को। और चलिए अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? जोई बाइडेन। और अमेरिका के सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की न। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में और चीज़ें नोट करते हैं। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ है? अलग हो चुका है। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। अमेरिका में जो संसद है उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। परीक्षा से बननी है तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने आपको पॉइंट मिले। मैं ट्री बनाकर आपको सारी चीज़ें देता हूँ ताकि चीज़ें कभी आपको भूलने नहीं, हमेशा याद। तो आप भी चीज़ों को ट्री बनाकर जैसे बताता हूँ वैसे आप लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भूपेंद्र पटेल को चुना गया कहाँ का नया मुख्यमंत्री? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को क्या किया, मुख्यमंत्री चुना गया है अभी हाल ही में। तो बात है गुजरात की, फिल्म देखते हैं गुजरात कहाँ पे है। तो ये रहा आपका गुजरात, और गुजरात की कैपिटल कहाँ जाएगी? गांधीनगर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर। गुजरात में ही है क्या आपका यूनिटी ऑफ स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या मूर्ति। तो ये भी चीज़ें नोट कर ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार किसे अपना राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक, एमडी गुप्ता राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पंकज गुप्ता राष्ट्रीय सचिव। अब बात है अरविंद केजरीवाल तो क्या है, ये दिल्ली के सीएम है। कौन है? दिल्ली के सीएम। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था अब वो चीज़ हटा लिया गया है 30 तारीख से। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है दिल्ली की, फिल्म देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है। तो ये रहा आपका दिल्ली, ये रहा आपका हिस्सा दिल्ली का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और किसने किया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली 2+2 मंत्री वार्ता नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कर रहे हैं। और 2+2 का मतलब क्या है? 2 भारत से और 2 कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से अधिकारी आएंगे, फिर इसमें वार्ता होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है ऑस्ट्रेलिया की, फिल्म में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका न्यूजीलैंड, ये रहा आपका इंडिया।
ये आपका है सऊदी अरबिया। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जगह ऑप्शन नंबर डीएम आलोक तिवारी को। डीएम आलोक तिवारी का क्या है, इन्होंने अपना निजी सचिव चुना है। तो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एडोब ने किसको भारत का एमडी और वीपी नियुक्त किया है? इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा महापात्रा। एडोब के सीईओ जंगे शांतनु नारायण। एडोब की स्थापना की थी दिसंबर 1982 में। एडोब का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है 32वां प्रतिभा महापात्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेडिज्म आप हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको पीडीएफ में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस ऑपरेशन के तहत 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,642 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर एक साथ सर्वाधिक संख्या में दिव्यांगों के पहुंचने का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? सही जगह ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्सपेंडिशन। डीएम आलोक तिवारी, ऑपरेशन नील कमल, ऑपरेशन जयेश। ये सारी चीज़ें अभी आप नोट करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन इन स्पेक्स ई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए पवन गोयनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंधक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संशोधन प्राधिकरण इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एमडेस में अपने RD-AD कार्यकाल के दौरान ये काम करते रहेंगे। फिर हम देख रहे हैं यही है कौन? पवन गोयनका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन याहू के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? सही जगह ऑप्शन नंबर ए जिम लेजोन। जिम लेजन को याहू का सीईओ नियुक्त किया गया। फिर हम देख रहे हैं यही है जिम लेजन। वेब सेवा प्रदान याहू ने जिम लेजन को अपना नया मुख्य कार्यकारी नामित किया। वो अपने वर्तमान रेटिंग के ऐप डिरेक्टर सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। जिम लेजन को सीईओ के पद पर गुरु गौरापन की जगह दिया जाएगा। यानी इसके पहले कौन थे? याहू के गुरु गौरापन। अब कौन बन गया है? जिम लेजन। फिर हम देख रहे हैं यही है जिम लेजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने बताया था इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए डीएम आलोक तिवारी को। डीएम आलोक तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। 2 बार क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मशहूर कश्मीरी लेखक और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के पूर्व सचिव का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जगह ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजीत हाजिनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। IS ध्रुव का कहाँ पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च हुआ? सही जगह ऑप्शन नंबर ए भारत में। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? चलिए अब हिंदी दिवस की बात आता है, तो पूरा जानकारी यहाँ पर लेते हैं। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाता है। अब चलिए 14 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस सही क्यों मनाता है? क्योंकि हुआ ये था कि एक राजेंद्र नाम के कौन थे? लेखक थे। उनके ही जन्मदिन के अवसर पर ये हर साल 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? एक प्रस्ताव पेश किया था। क्यों? कि भारत को क्या किया जाए? राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। किसमें? हिंदी में। यानी हिंदी की भाषा राजकीय भाषा घोषित किया जाए। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। एक और चीज़, विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहली बार 1975 में। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नर्जी? इसका सही जगह ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2002 को हुआ था। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड की बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का क्या हुआ था? सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये भी चीज़ें भी आप नोट करें। बात यह है उत्तराखंड की। फिर देखते हैं उत्तराखंड कहाँ। ये रहा आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन? सही जगह ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार भवन का उद्घाटन किया। उन्हें श्रद्धांजलि भेज कन्या छात्रा बालिका छात्रा परियोजना का भूमि पूजन भी किया। अब बात है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का कहता है योजना मंत्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि योजना मंत्री कौन होता है?
तो श्री नरेंद्र मोदी। देश का प्रधानमंत्री ही योजना मंत्री होता है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, किसने दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के सबसे पहले गोल्फर बने हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव मिल्खा सिंह। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रशिक्षित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए। बात है दुबई की, तो फिर हम देखते हैं दुबई कहाँ पे। दुबई की कैपिटल गई अबू धाबी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका चाइना, और उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर पूरा रसिया का। तो ये भी चीज़ें आप जरूर नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जेड एग्जाम बैकलिस्ट सर डोज 5 ये आपके लिए क्वेश्चन है। ANU लाइसेंस पर समिति गठित करेगा कौन? आपके सामने 4 ऑप्शन सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो दोस्तों को जरूर से करिए। आज टारगेट 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जरूर आप मैसेज करिए। मैसेज आप करते नहीं है। और सितंबर में मैंने जितने भी देश बताए हैं लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसा करने चीज़ें कभी आपको भूले नहीं और हमेशा याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।